नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज मकर संक्रांति है, यानी सूर्य आज से मकर राशि में प्रवेश कर गया। लेकिन सियासत में मकर संक्रांति नए समीकरणों को पनपने का भी त्योहार होता है और इसी बहाने नेता नई नई संभावनाएं तलाशते हैं। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ऐसे ही चूड़ा दही का आयोजन किया। अब वैसे तो त्योहार मेले मिलाप के लिए होते हैं, लेकिन चूड़ा दही के आयोजन में लालू के बेटों की लड़ाई एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। तेज प्रताप के चूड़ा दही भोज में तेजस्वी यादव नहीं आए, वो भी तब जब तेज प्रताप खुद न्योता देने गए थे। शॉल देकर के राज्यपाल का सम्मानित कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को जो है देखिए किस तरीके से शॉल जो है वो देकर न्योता भेज दिया है। हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। अब उनको आने का मन करेगा तब ना आएंगे। अब जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे अपने प्रिय छोटे भाई जो है तेजस्वी उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा पॉलिटिक्स कभी लालू यादव करते थे। इस बार उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन एक बार फिर से लालू यादव के दोनों बेटों की आपसी अनबन सामने आ गई। तेज प्रताप ने कल ही अपने माता पिता के घर जाकर दही चूड़ा का न्योता दिया था, बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी। भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया और छोटे भाई की बेटी को गोद में उठाकर फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद आज मकर संक्रांति के दिन की बारी आई तो इस आयोजन के मंच पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल का पोस्टर लगा था। तेज प्रताप की बड़ी सी तस्वीर थी और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड था। लालू यादव या राबड़ी की फोटो नहीं थी और मंच पर तेज प्रताप की दादी मर्चिया देवी की तस्वीर जरूर लगी थी। परिवार से तेज प्रताप की दही चूड़ा पार्टी में सबसे पहले पिता लालू यादव पहुंचे और अकेले आए। साथ में राबड़ी देवी या भाई तेजस्वी या परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं था। लालू यादव आए, मंच पर विराजमान हुए, उनसे पहले ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हुए थे। तेजस्वी स्वयं पिता की खातिरदारी कर रहे थे। लालू को धूप लग रही थी तो तेज प्रताप ने किसी को कहा और तौलिए की व्यवस्था की। तौलिए की व्यवस्था जो है वो की गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज अपने सरकारी आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया है और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तेज प्रताप के घर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है लोग जो हैं उनके समर्थक, उनके चाहने वाले वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ दिलचस्प बात ये रही कि इस बार जो उन्होंने ऐसा आयोजन पहली बार किया है राजनेता के तौर पर, और इसमें उन्होंने पक्ष और विपक्ष सभी को जो है न्योता दिया था। बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों या एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने न्योता दिया। साथ ही साथ विपक्ष के भी नेताओं को उन्होंने इसमें जो है वो बुलाया है। साथ ही साथ परिवार के लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया था। लालू प्रसाद को, माँ जी जो अपनी उनकी है माँ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को इन्वाइट किया था। लेकिन फिलहाल अभी जो हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद जो है वो आज सुबह पहुँचे हुए थे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने यहाँ पर आकर चूड़ा दही जो है उस भोज में शामिल हुए। लेकिन सवाल यही था कि क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में आएंगे। दोपहर में तेज प्रताप से सवाल किया गया तो वो तंज करते हुए बोले कि छोटे भाई देर से उठते हैं लेकिन आएंगे जरूर। हमने न्योता भेज दिया है। हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। भोज में दोनों के मामा साधु यादव भी पहुंचे, जो खुद पार्टी और परिवार दोनों से बाहर चल रहे हैं। और साधु यादव ने भी यही इच्छा जताई कि परिवार एकजुट हो जाएगा। हमारी शुभकामना है और आज के दिन से शुरुआत होता है शुभ दिन आज से शुरुआत होता है और अच्छी है ये परंपरा, हर लोग करता है, करना चाहिए और अच्छा शुरुआत है। परिवार फिर से लगता है एकजुट होगा। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है कि पूरा परिवार एक हो जाए। आप चाहते हैं कि तेज प्रताप वापस आ जाए? बिल्कुल सब लोग यूनाइट हो जाए। और आप भी नहीं चाहते आप खुद भी वापस हो? अभी परिवार हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सब लोग एक हो जाए। एकता में दम है, ताकत है, सब कुछ है। लेकिन दोपहर हो गई और इसके बावजूद तेजस्वी यादव नहीं आए, वो भी तब जब तेज प्रताप खुद न्योता देने गए थे। भोज में मौजूद पत्रकारों ने तेज प्रताप से फिर सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं आए, तो कुछ गुस्सा कर बोले कि अगर किसी का मन नहीं है तो कोई हाथ पकड़कर थोड़ी लाएगा। हम लोगों ने एक दिवसीय भोज का आयोजन किया जिसमें गवर्नर साहब, डिप्टी सीएम और हमारे पिता सभी लोग आए, यहाँ उपस्थित हुए। अभी तो भोज चल ही रहा है।
अभी तो वोट चल ही रहा है। की उम्मीद है? अब बार बार तो आप लोग घूस फिर के आप लोग को वही न्यूज में मिलता है। नहीं, आप गए थे खुद उनको देने के लिए? देने गए थे, अब उनको आने का मन करेगा तब ना आएंगे। अब जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे नेताओं ने यानी बिहार चुनावों से पहले शुरू हुई लालू यादव के परिवार की कलह अभी तक नहीं सुलझ पाई। इस कलह ने लालू यादव का परिवार तोड़ दिया। दोनों बेटे अलग हो गए, बेटियां अपने ससुराल चली गईं। तेज प्रताप ने बड़प्पन दिखाते हुए भाई को इनवाइट किया, लेकिन तेजस्वी नहीं आए। तो सब लोग जुड़ रहे हैं संगठन से, जयचंद के पार्टी से भी लोग आए हैं, सब जुड़ा है। तो सब लोग, ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है, और जनशक्ति जनता दल जन की शक्ति से मिला है। हम तो उधर अपने प्रिय छोटे भाई जो हैं तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा पटिया। शाम को तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अपनी पार्टी के भविष्य की योजनाएं बताने लगे और ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी यानी आरजेडी को उनकी पार्टी में मर्ज कर दे। तेज प्रताप के चूरा दही भोज में आज जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो एक बार फिर से दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा सबके सामने आ गया। तेज प्रताप ने न केवल देर से उठने का तंज तेजस्वी पर कसा, बल्कि ये भी कह दिया कि वो जयचंदों से घिरे हुए हैं, इसीलिए उनके आयोजन में तेजस्वी नहीं पहुंचे। हालांकि लालू ने तेज प्रताप के यहाँ पहुंचकर परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बात साफ है कि चुनाव से पहले तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो टकरार शुरू हुई थी वो चुनाव के बाद भी अभी तक जारी है। अब बीजेपी को भी यह मौका मिल गया है कि वो इस बहाने लालू यादव के पारिवारिक झगड़े पर तंज कसे। आज तेज प्रताप यादव के चूरा दही वाले भोज में लालू परिवार का आंतरिक कलह बिल्कुल उजागर हो गया, सतह पर आ गया। एक तरफ तो अपने छोटे भाई को तेजस्वी ने आज कई एक बार आईना दिखाया, एक यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है। निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप ने दही चूड़ा के भोज के बहाने एनडीए के नेताओं से भी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी। इसीलिए तो तेज प्रताप ने पटना में लगभग सभी को न्योता दिया, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के। लेकिन तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में सिर्फ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू के विधायक चेतन आनंद ही पहुंचे। इसके अलावा कोई भी एनडीए का नेता नहीं आया। विजय सिन्हा तो इसलिए गए क्योंकि कल विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप भी पहुंचे थे, लेकिन उनके अलावा बाकी एनडीए नेताओं ने यहां आने की जहमत नहीं उठाई। महुआ सीट से चुनाव हारने के बाद लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप एनडीए के नेताओं के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने आज अपने आयोजन के लिए कई बड़े एनडीए के नेताओं को निमंत्रण भी भेजा था, लेकिन कोई भी एनडीए का नेता केवल एक दो को छोड़कर उनके इस आयोजन में नहीं पहुंचा। बात साफ है कि परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप को एनडीए के नेता हाथों हाथ लेने से परहेज फिलहाल कर रहे हैं। लेकिन इस दही चूड़ा भोज में सिर्फ लालू यादव के परिवार का झगड़ा ही सामने नहीं आया, बल्कि तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा मौका हाथ से खो दिया। बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा पॉलिटिक्स के लालू यादव उस्ताद रहे हैं। उन्होंने बरसों बरस इस बहाने शक्ति प्रदर्शन किया है। अब वो बीमार हैं तो विरासत छोटा बेटा तेजस्वी यादव संभाल रहा है, लेकिन पिता की दही चूड़ा की विरासत को हथियाने में बड़े बेटे तेज प्रताप ने बाजी मार ली। अब लालू यादव के पुराने साथी इसी बहाने तेजस्वी को कोस रहे हैं। लालू यादव के पुराने साथी शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनावी नतीजे से पस्त कार्यकर्ताओं को दिलासा दिलाने की जरूरत थी, उनको भविष्य के लिए उत्साहित करने की जरूरत थी। लेकिन जब नेता ही पस्त है, मैदान में कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो ऐसे में भविष्य के लिए दल को कौन ऊर्जावित करेगा। आज तेजस्वी गुम है, तेज प्रताप छाया हुआ है। जिन लोगों ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री की शपथ के लिए तारीख तय करवा दी थी, इस रास्ते में तेज प्रताप को बड़ा अवरोध बताकर उसको बाहर करवा दिया था। पता नहीं वो लोग कहां हैं। अगर इस आयोजन को तेज प्रताप की जगह तेजस्वी ने किया होता तो शायद आरजेडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा होता, और यही अब आरजेडी के पुराने नेता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक। मकर संक्रांति पर नए सियासी समीकरण हर जगह तलाशे जाते हैं। ये तो बिहार की बात थी। इधर राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन भी मकर संक्रांति के कार्यक्रमों में पहुंचे
उधर आर्थिक राजधानी मुंबई में कल बीएमसी की वोटिंग से पहले नई हलचल है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए। मकर संक्रांति सिर्फ मेलजोल का मौका ही नहीं होता, बल्कि नए समीकरणों को साधने का भी अवसर होता है। अब मुंबई को ही देख लीजिए। कल मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं और आज मकर संक्रांति पर दोनों ने एक दिन पहले अपनी ताकत फिर से दिखाई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सह परिवार मुंबई के प्रसिद्ध मंदिर में मुंबा देवी के दर्शन किए। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ, तो राज ठाकरे अपनी पत्नी और बेटे अमित ठाकरे और अपनी बहू के साथ मुंबा देवी मंदिर पहुंचे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तंज कसने के लिए ये मौका भी नहीं छोड़ा। शिंदे की शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि हैरानी हो रही है कि हाजी अली और माहिम दरगाह नहीं गए। आज आप बोल रहे हैं मुंबा देवी, लेकिन हमें तो पहले लगा वो माहिम दरगाह नहीं तो हाजी अली दरगाह जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनकी जो राजनीति है वो और उन्होंने शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़े और जो मूल पार्टी की जो विचारधारा है उसको छोड़ के वो काम कर रहे। इसका परिचय आपको लोकसभा चुनाव में भी हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी हुआ, और उनकी वोट बैंक अभी चेंज हुए, तो अपने वोट बैंक को बहकाने के लिए वो माहिम दरगाह या हाजी अली दरगाह जा सकते। लेकिन आज जो मुंबा देवी गए ये भी हमें आश्चर्य, क्योंकि जब भी वो चीफ मिनिस्टर थे तभी मुंबा देवी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कुछ सहयोग भी नहीं किया और उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। उसके लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने इनिशिएटिव लेके उसके लिए एक बजट प्रोविजन किया और वहां पे काम भी चालू किया है। तो आपको आने वाले 16 तारीख को दिखेगा मुंबा देवी किसको प्रसन्न होती है और मुंबा देवी किसको आशीर्वाद देती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति है तो दक्षिण में पोंगल, और इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पर एक आयोजन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से पोंगल पर्व में पूजा की, गौ पूजा में भी शामिल हुए और फिर प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की भी प्रशंसा की। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में ही बीजेपी के दफ्तर पर भी मकर संक्रांति मनाई गई। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यकर्ताओं से मिले और आज ही यह खबर भी आई कि अगले हफ्ते ही नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे। बीजेपी के नेताओं को 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली में रहने को कहा गया है और उससे पहले आज दिल्ली दफ्तर में नितिन नबीन ने दिल्ली यूनिट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति मनाई, उन्हें संबोधित भी किया। मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया है और बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन जो है वो पहुंचे हैं। दही चूड़े का एक विशेष महत्व और अपने तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर लिट्टी चोखा और दही चूड़े का लुत्फ जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको चारों ओर नजर आएंगे। उन तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और एक बेहद ही खास कार्यक्रम जो है वो आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुद इस वक्त राष्ट्रीय के साथ जो है वो यहाँ पर वोट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर बिहार से पवन सिंह बुलाए गए थे जिन्होंने बिहार जीत का अपना गाना भी गाया। और दिल से बोला जा भैया जय श्री राम, जय श्री राम। जो करे हाथ में बात उठा ला जा हो अल्लाह राजा जा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। प्रेम से बोला, दिल से बोला भाई।
दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम था तो गृह मंत्री अमित शाह अपने घर में थे। गांधीनगर में अमित शाह ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल